जन्नतुल बकी में एक पाकिस्तानी की कब्र पर ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। वहां पर मौजूद हर आंख अशक बार हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसे मदीना में मौत आए, क्योंकि मदीना दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर है। हुजूर ने फरमाया, मदीना के रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं। फिर फरमाया, जो शख्स मदीना की सख्तियों पर सब्र करेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी गवाही या शफायत करूंगा। हुजूर की मदीना के लिए दुआ भी है, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मक्का को महबूब बना दिया, इसी तरह मदीना को भी महबूब बना दे। ऐ अल्लाह, मदीना को लोगों के लिए पाक कर दे। जो शख्स मदीना में मरने की इस्तिताअत रखता हो, वो मदीना में मरे, क्योंकि मैं मदीना में मरने वालों की शफाअत करूंगा। मदीना ईमान को अपनी तरफ इस तरह समेट लेता है जैसे सांप अपने बल की तरफ लौटता है। मदीना में पढ़ी जाने वाली नमाज खाना काबा के बाद दूसरी अफजल तरीन नमाज है। मदीना एक हरम है, इसमें रहने वालों को तकालीफ देना गुनाह है। क़ियामत के दिन ईमान सिर्फ मदीना में सिमट कर रह जाएगा। दोस्तों, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो रोजे की हालत में रमजान के मुबारक महीने में हूँ और रमजान की ताकरात हो, मदीना की फिजाएं हों और जन्नतुल बकी वो जगह हो जहां इंसान ने दफन होना है, तो उस आदमी को किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं होगी। अल्लाह की उस पर खास रहमत है। इस वक्त एक पाकिस्तानी की वीडियो ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, जिसकी रमजान के महीने में मदीना के अंदर वफात हुई। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो जगह है जहां 10,000 सहाबा कराम मदफून हैं। ये लोग बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। ये दुनिया की वो मुकद्दस जगह है जहां हुजूर अपनी कब्र से निकलकर सबसे पहले इसी जगह तशरीफ लाएंगे। जब हमारे प्यारे नबी का आखिरी वक्त था, तो आप अपने एक सहाबी के साथ इसी जगह तशरीफ लाए, देर तक बैठे रहे और जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआएं करते रहे। इसके बाद जब घर वापस गए तो आपको शदीद किस्म के बुखार ने आन गिरा। यही वो जगह है जहां हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्बास, हजरत जैनब, हजरत रुकिया, हजरत कुलसूम, हुजूर के बेटे हजरत इब्राहिम, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मु सलमा, हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत जवेरिया बिन्नती हारिस, हजरत उम्मु हबीबा, हजरत सफिया और हजरत मारिया की कब्रें हैं। इसी कब्रिस्तान के अंदर एक सहाबी के जनाजे पर 70,000 फरिश्ते उतरे। इसी कब्रिस्तान में एक जनाजे पर अल्लाह का अर्श भी हिल गया। ये इंतहाई अजीम कब्रिस्तान है। अल्लाह तमाम मेरे देखने वालों को इस जगह दफन होना नसीब फरमाए। तमाम लोग कमेंट बुक्स में आमीन जरूर लिखें। ये दुनिया का वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जहां 5 ऐसे सहाबा दफन हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई। उन 5 सहाबा में हजरत उस्मान बिन उफान, तलहा बिन अबैदुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास और साद बिन ज़ीद शामिल हैं। इसी जगह इमाम मालिक की कब्र है। इसी जगह हुजूर के प्यारे सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद की कब्र है, जिन्होंने हुजूर की बेशुमार अहादीस निकल की। इसी जगह हुजूर के सबसे पहले सहाबी असद बिन जुरारा को दफन किया गया। इसी जगह उस सहाबी की भी कब्र है जिसके जनाजे में अल्लाह का अर्श भी झूम उठा। उनका नाम साद बिन माज था। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले मेरे लिए कब्र को शक किया जाएगा, इसके बाद अबू बकर और उमर, इसके बाद मैं अहले अल-बकी के पास जाऊंगा, वो मेरे पास जमा होंगे, इसके बाद मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 3 फूफियों की कब्रें हैं, जिनमें से एक का नाम सफिया जबकि दूसरी का नाम आतका है। सफिया साद बिन अबी वक्कास की वालिदा थी, जबकि उर्वा की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है, जो कि हजरत उस्मान गनी की वालिदा थी। जन्नतुल बकी के अंदर हर कब्र में 5 लोगों को दफन किया जाता है, जबकि 5 साल के बाद हड्डियों को समंदर की नजर कर दिया जाता है। जो लोग रमजान के महीने में रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत होते हैं, उनकी फजीलत इस कदर बड़ी है कि आसमान और जमीन भी इसके आगे कोई हैसियत नहीं रखते। जो आदमी रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो, उसे क़यामत तक के लिए रोजे का थवाब मिलता रहेगा। एक रोजे की इस कदर बड़ी फजीलत है कि अगर इंसान रमजान का एक रोजा छोड़ दे और फिर पूरी जिंदगी रोजे रखे,
तो एक रोजे के सवाब तक नहीं पहुंच सकता। यही वजह है कि हुजूर ने फरमाया, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसने रमजान के रोजे पाए और उसकी बख्शिश न हुई। जो आदमी रोजे की हालत में दुनिया से रुखसत हो, अल्लाह उसकी इफ्तारी हौज़ कौसर के पानी से करवाएंगे। जिस आदमी ने जिंदगी में एक बार हौज़ कौसर का पानी पी लिया तो उसे क़यामत तक प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह ऐसे आदमी की इफ्तारी के लिए जन्नत के फल भेजेगा। क़यामत तक के लिए ऐसा आदमी अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आदमी के लिए किस कदर बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबियों की ये ख्वाहिश थी कि उनकी वफात रोजे की हालत में हो, क्योंकि जो आदमी रोजे की हालत में रुखसत होगा उसके लिए महशर का दिन नहीं होगा जब सूरज सवा नेजे पर होगा। वो लोग या रबी पुकार रहे होंगे। एक दिन 50,000 साल का होगा। ऐसा आदमी क़यामत की सख्तियों और अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। ये आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में जा चुका होगा। हुजूर ने फरमाया, जो रोजे की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ वो जन्नत में जाएगा। जो अरफा के दिन इस दुनिया से रुखसत हुआ वो भी जन्नत में जाएगा। और जो सदका देने की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ वो भी जन्नत में जाएगा। जिस आदमी की आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये उम्रा करने के लिए खाना काबा गया। इसके बाद ये लोग मदीना गए। इस दौरान ये अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा। इसे क्या खबर थी कि ये इसका आखिरी रमजान है। इस भाई का नाम गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी है, जो कि बूरे वाला का नायब तहसील नाजिम था। ये भाई रोजे की हालत में था। ये अपने दोस्तों के साथ मदीना के बाजार में चीजें खरीदने के लिए गया। वहीं पर अल्लाह को प्यारा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भाई का किस कदर शानदार इख्तिताम था। हर इंसान ने दुनिया को छोड़कर जाना है, क्योंकि आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। अगर मदीना के अंदर इंसान उस दुनिया से रोजे की हालत में रमजान के महीने में ताक रात में रुखसत हो जाए तो इसे किस चीज की तमन्ना होगी। इस भाई का कल जनाजा था। कहते हैं जनाजे में ऐसी खुशबू थी जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जनाजे के बाद भी कब्र से खुशबू आती रही। इसे जानने वाले आखिरी बार इसको अलविदा करने के लिए वहां मौजूद थे। जन्नतुल बकी की माटी भाई को नसीब हो गई। मदीना भाई का मस्कन बन गया, जहां दजाल भी दाखिल नहीं हो सकता, जिसके बाजारों में फरिश्ते पहरा देते हैं, जहां हर वक्त दरूद पढ़ा जाता है, जहां अल्लाह की खास रहमत होती है, जहां तरावीह की नमाजें अदा की जाती हैं। हर तरफ रहमत ही रहमत है। जब पाकिस्तान से निकला होगा तो किसने सोचा होगा कि ये मुस्तफ़ा भाई का आखिरी सफर है। मदीना की सेहरी, मदीना की इफ्तारी। अल्लाह मुस्तफ़ा भाई के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ फरमाए और जन्नतुल फरदौस में एला मकाम अता फरमाए। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।